हेलो गाइस, आज की वीडियो को बताने वाला हूँ द पियर्सिंग बुलिश कैलेंडर पैटर्न के बारे में। अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा था आप जाकर देख सकते हो और वहाँ पे सीख भी सकते हो किस तरह से कैलेंडर पैटर्न में ट्रेड किया जाता है, कहाँ पे आपको एंट्री रखना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट रखना चाहिए। ठीक है, चलो बिना देर के करते वीडियो स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो अभी जो आपको दो कैनल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों कैनल को मिला के एक पैटर्न बनता है जिसका नाम है पियर्सिंग कैलेंडर पैटर्न। ठीक है, जो कि बुलिश है। अब बुलिश क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो पहला जो कैनल है वो रेड है, दूसरा कैनल है वो ग्रीन है। ठीक है, इन दोनों कैनल को मिला के एक कैनल पैटर्न बनता है जिसका नाम है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आप देखो इसका रूल क्या होता है कि जो इसका पहला रूल है कि पहला रूल क्या है, दो कैंडल मतलब कि दो कैंडल मिलाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है हमेशा। ठीक है, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो इस चीज को याद रखना, जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट जो होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, और हमेशा एक सपोर्ट में बनेगा। ठीक है, ये दूसरा रूल है। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है कि पहला कैंडल इसका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे पहला कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए। ठीक है, और इसका चौथा रूल क्या है कि आपको जो चौथा रूल जो है सेकेंड कैंडल इज ग्रीन, मतलब कि जो ये इसका जो चौथा रूल है वो सेकंड कैंडल क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। तभी ये माना जाता है कि ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से कैंडल किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या इसका नियम है कि जो रेड कैंडल है इसका 50% मार्क जो ग्रीन कैंडल है तो मतलब कि ऊपर जाना चाहिए। जैसे मान लो कि जो रेड कैंडल है इसका 50% ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे निशान लगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जाके हमेशा क्लोज होगा, जो ग्रीन कैंडल होगा हमेशा इसके ऊपर क्लोज होगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ये नहीं माना जाएगा पियर्सिंग कैंडल। ठीक है, 50% से ऊपर जाके इसको क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, और देखो जब भी ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग में जब बनेगा रेड के क्लोज होने के बाद जब भी बनेगा ग्रीन कैंडल तो ये गैप डाउन ही बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, गैप डाउन बनेगा और गैप डाउन बनने के बाद ये इसके रेड का 50% से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये माना जाएगा ये द पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब चलो चलते हैं लाइव चार्ट पे किस तरह इसमें एंट्री करना और एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें किस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंपल से देखोगे तो मैंने जो आपको तरीका बताया सिंपल से वो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जब भी बनते हैं वो सपोर्ट के पास ही बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ करा है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। और मैंने आपको क्या बोला था, जो पहला कैंडल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो पहला कैंडल क्या बना, रेड बना, उसका दूसरा कैंडल क्या बना, ग्रीन बना। और मैंने क्या बोला था कि जो रेड कैंडल होगा उसका 50% ऊपर जाके मार्केट जो कैंडल ग्रीन है वो क्लोज देगा। ठीक है, अब देखोगे अगर ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखोगे तो ध्यान से तो इसका जो 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है, उसके ऊपर वी की भी है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका जो इसको कंफर्मेशन का क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखोगे तो इसका अगला कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ ये पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है, लेकिन कंफर्म के लिए क्या होना चाहिए, अगला कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका अगला कैंडल भी क्या है, ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन है। अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे हाँ कि ये पूरा तरह से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री कर लेना। ठीक है, जैसे एंट्री करोगे उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है जहाँ पे जो पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बना है तो इसका जो लो है ना, इसका जो लो है जैसे मान लो सपोर्ट जो था, सपोर्ट का जैसे ब्रेक डाउन आएगा वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस इतना ही होता है। ठीक है, और जो टारगेट होता है ना, इसका टारगेट बहुत ही लंबा होता है। जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, सिंपल सा नियम है, जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया इसका टारगेट वही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, बहुत अच्छा टारगेट मिलता है कैंडल पैटर्न अगर ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चलो नया चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को शेयर